हे गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो गाइस, आज के वीडियो में हम जो है अपनी बाइक जो कि है बजाज फ्रीडम 125, इसमें जाके हम देखेंगे कि इसमें सीएनजी भराने के लिए टाइम लगता है या पेट्रोल भराने के लिए टाइम लगता है। सो गाइस, बहुत सारे लोगों को ये जो बाइक है पसंद है, बट वो सोचते हैं कि सीएनजी पंप में जाएंगे तो फिर लाइन में लगेंगे एंड बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। जैसे कि नॉर्मल आप कार्स में जाते हो तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है सीएनजी भरवाने के लिए। सो ये वीडियो में मैं टेस्ट करके आपको एग्जैक्ट टाइम बताऊंगा कि लेट्स से अगर मैं सीएनजी पंप में एंटर कर रहा हूँ तो मुझे कितना टाइम लग रहा है, लाइन में लगने के बाद सीएनजी भराने के बाद कितना टाइम लग रहा है वर्सेस पेट्रोल पंप पे। क्योंकि नॉर्मली लोग पेट्रोल बाइक चलाते हैं तो वो सोचते हैं कि पेट्रोल भराने में बहुत कम टाइम लगता है एंड सीएनजी में आपको लाइन लगाना पड़ता है। सीएनजी फिलिंग का जो पूरा प्रोसेस है वो कंप्लीट करने के बाद आपकी सीएनजी भरती है एंड उसमें बहुत ज़्यादा टाइम चले जाता है। हालांकि मुझे लगता नहीं है वैसा है, उसके लिए आप पूरा वीडियो देखो। अपनी ये जो बाइक है इधर खड़ी हुई है, योर इट इज़। अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि इसके अंदर सीएनजी भरते हैं हम इधर से एंड पेट्रोल भरते हैं हम इधर से। सो गाइस, अभी जो है मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। बाइक के अंदर जो है सीएनजी ख़त्म हो चुका है एंड पेट्रोल भी ख़त्म हो चुका है। सो उसका मतलब है ऑलमोस्ट दोनों ही एम्प्टी है। सो ये बहुत ही एक फेयर कंपैरिजन होगा और हम देख पाएंगे कि सीएनजी भराने में कितना टाइम लगता है, पेट्रोल भराने में कितना टाइम लगता है। वैसे मुझे तो इसका रियलिटी पता ही है। अगर आपको जानना है तो आप पूरा वीडियो स्टार्ट से एंड तक देखो। जैसे ही मैं पेट्रोल पंप पे एंटर करूंगा, मैं जो है टाइमर ऑन कर दूंगा एंड हम देखेंगे कि पेट्रोल भराने तक कितना टाइम लगता है और सीएनजी भराने का तक कितना टाइम लगता है। सो गाइस, लेट्स डू वन थिंग, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके गाइस, सो जैसे कि आप देख पा रहे हो सीएनजी जो है लो है एंड मैं जैसे ही पेट्रोल पंप के अंदर एंटर करूंगा मैं ये जो है ये टाइमर ऑन कर दूंगा ऐसे। जैसे ही सीएनजी या पेट्रोल भर के हो जाए एंड मैं ये कैप बंद करूंगा तो जाके मैं ये टाइमर जो है इसको ऐसे स्टॉप कर दूंगा। सो आपको पता लगेगा कि कितना टाइम लगा है सीएनजी या पेट्रोल भरने में। तो लेट्स डू वन थिंग, इसको रीसेट करते हैं एंड अपने नियरेस्ट पेट्रोल पंप पे हम जाते हैं एंड देखते हैं। ओके, सो पेट्रोल पंप जो है इधर आ गया है। इस टाइमर को मैंने अभी स्टार्ट कर दिया है। अभी देखते हैं कितना टाइम लगता है अपने को पेट्रोल भराने में। ये मैं लग गया रेगुलर की लाइन में। नाउ लेट्स सी। भर गया। 2 लीटर 2 लीटर। ओके, सो ये जो है पेट्रोल कैप हमने क्लोज कर दिया एंड इट टुक 2 मिनट्स 45 सेकेंड्स ऑलमोस्ट। सो जैसे कि आप देख रहे हो कि पहले ये जो है ये पेट्रोल की लाइट ब्लिंक कर रही थी। 160 रुपीज़ का जो है पेट्रोल गया। अभी एक काम करते हैं गाइस, अभी क्विकली से हम चलते हैं अपने नियरेस्ट सीएनजी पंप पे एंड फिर देखते हैं कि सीएनजी पंप में कितना टाइम लग। बाजू में ही एक सीएनजी पंप है, देखते हैं कितना टाइम लगता है। आपको क्या लगता है, 10 मिनट लगेंगे, 5 मिनट लगेंगे, 2 मिनट लगेंगे या 1 मिनट लगेगा? मुझे आप कमेंट सेक्शन में गैस करके बताओ। अभी एक काम करते हैं, तुरंत से सीएनजी पंप की तरफ चलते हैं एंड देखते हैं कि इस टाइमर को सीएनजी पंप बीट कर पाता है या नहीं कर पाता है। एंड फिर आप अपना जो है डिसीजन बना सकते हो कि आपको ये बाइक लेनी है कि नहीं लेनी है, कितना टाइम लगता है। ओके गाइस, सो ये देखो ये है अपना नियरेस्ट सीएनजी पंप एंड लाइन तो है, इतनी बड़ी नहीं है। सो देखते हैं कितना टाइम लगता है किधर। अभी ये सब गाड़ियों के बाद आपको लगता रहेगा मैं जाऊंगा, अभी ये गाड़ी के बाद आपको लगेगा कि मैं सीएनजी भरवाने जाऊंगा, बट दैट्स नॉट द केस गाइस। ओके, 1 सेकेंड, इसको हम रीसेट कर देते हैं एंड देखते हैं इधर कितना टाइम लगता है। ओके, सो यही मैं आपको बताना चाह रहा था। इस बाइक के लिए आपको लाइन नहीं लगानी पड़ती है। ओके, आप सीधा जाके अपनी जो है बाइक लगा सकते हो। अभी आप देखो कितना टाइम लगता है इसको सीएनजी भरवाने के लिए। अभी ये जो है मैं इसे क्लोज करने के बाद ही मैं टाइमर ऑफ करूँगा। ओके,
सो हियर इट गोज़ गाइस, 1 मिनट 40 सेकेंड लगा मुझे जो है CNG भरने के लिए। अभी इनको क्विकली पेमेंट करते हैं एंड फिर निकलते हैं। एंड जैसे आपने देखा कि CNG जो है वो 1 मिनट 40 सेकेंड्स में भर गई एंड पेट्रोल है वो 2 मिनट 40 सेकेंड्स में भरा। तो उसका मतलब ये है कि CNG बहुत जल्दी भरी जाती है CNG पम्प्स पे। एंड इसका मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, हमें लाइन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती गाइस। वाई इज़ बिकॉज सारे के सारे जो लोग हैं इधर वो बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव है CNG पम्प्स वाले। सो मैं यही बताना चाह रहा था कि टाइम जो है वो इक्वल है या CNG पम्प का बहुत कम है। ओके मैं रियलिटी आपको बताऊँ तो पेट्रोल भी मुझे अभी बहुत जल्दी मिल गया, नहीं तो पेट्रोल पम्प के लिए मुझे बहुत लंबी लाइन लगानी पड़ती है, जबकि CNG पम्प में मुझे कोई लाइन लगानी पड़ती नहीं है। ये मेरे घर के बाजू वाला CNG पम्प था। मैंने मुंबई टू दिल्ली, अगर आपको पता नहीं होगा तो प्लीज़ आई बटन में वीडियो रहेगा, वो आप जाके देखना। मुंबई टू दिल्ली पूरी राइड की एक टाइम भी मुझे लाइन में खड़े रहने की ज़रूरत नहीं पड़ी गाइस। आई गेस मुझे CNG भरवानी पड़ गई कुछ 10 से 15 बार। 15 के 15 बार में मैंने कभी भी लाइन नहीं लगाई गाइस। समझो कोई ऑलरेडी कुछ CNG भरा जा रहा है कोई व्हीकल में, उस वजह से मुझे वेट करना पड़ गया। उसके अलावा लाइन कितनी भी लंबी हो जाने दो गाइस, मुझे कभी भी लाइन में लगने की ज़रूरत पड़ी ही नहीं है। एंड CNG जब भी भरते हैं तो उसमें इक्वल टाइम लगता है पेट्रोल जितना, कभी कभी कम भी लगता है। सो अगर आप ये बाइक को ख़रीदने की सोच रहे हो और अगर आपको ये डाउट है कि इसमें CNG में भरवाते रहूँगा एंड बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, सो दैट्स नॉट गोना हैपन। आप ये बाइक बेझिझक ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अगर समझो ये बाइक बहुत ज़्यादा बिकने भी लग गई, ये बाइक्स की लाइन लग गई ओके CNG पम्प्स पे, एक अलग लाइन, एक बाइक्स की अलग लाइन लगने लग गई, फिर भी ये 2 से 2.5 मिनट के ऊपर नहीं जानी है, क्योंकि CNG भरने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। छोटी सी टैंक है, आपने देखा कितने सेकेंड्स में हम CNG भर लेते हैं इसमें। सो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, क्योंकि पेट्रोल की बाइक्स इतनी सारी होती है, पेट्रोल पंप पे लाइन इतनी लंबी होती है, इस वजह से हर बार से पेट्रोल भराने में ज़्यादा टाइम लगता है। एंड जाके आपको हफ्ते में एक बार ही CNG भरवानी है। मैं जैसे है 160 to 180 किलोमीटर्स इस बाइक को एवरी टाइम चला लेता हूँ एक CNG रिफिल पे। सो हे गाइस, ये क्लिप मैं बीच में इसलिए डाल रहा हूँ सो दैट मुझे आपसे थोड़ी बात करनी थी, थोड़ी चीज़ें बतानी थी आपको। सो सबसे बड़ा क्वेश्चन जो है आपका वो है मुंबई टू दिल्ली का पार्ट 2 कब आएगा। ओके अगर आपने मुंबई टू दिल्ली का पार्ट 1 नहीं देखा तो आपको इधर मिल जाएगा, अगर पार्ट 2 देखना है तो बहुत जल्दी आ जाएगा। पहली बात तो गाइज मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूँगा कि मुंबई टू दिल्ली के पार्ट 1 पे आपने इतना ज़्यादा प्यार दिखाया, इतना सपोर्ट दिखाया, इतने कमेंट्स किए, आई एम टोटली ओवरवेल्म्ड। सो मुंबई टू दिल्ली का पार्ट 2 कब आएगा? बहुत जल्दी आएगा। अभी देखो आप एडिटिंग चालू है। एंड वाई द डिले, 1 महीने के ऊपर हो गया, अभी तक आप वीडियो क्यों नहीं ला पा रहे हो? द रीज़न इज़ बिकॉज गाइज मैं एक फुल टाइम जॉब करता हूँ, जॉब के साथ साथ एडिटिंग बहुत मुश्किल है। पहली बार मैं इतना लंबा वीडियो एडिट कर रहा हूँ, बट आई वॉन्ट टू गिव यू द बेस्ट क्वालिटी दैट आई कैन गिव यू। वीडियो बनाते बनाते मैं एडिटिंग भी बहुत अच्छे से सीख रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं ये वीडियो आप एडिटर को नहीं दे सकता था, मैं ऑलरेडी एडिटर से मैंने बात कर चुकी थी, मैंने बजट भी बोल दिया था, बट एट द एंड ऑफ द डे मुझे बहुत गलत लग रहा था कि इतना इंपॉर्टेंट राइड को मैं किसी और के हाथ में दे रहा हूँ। सो यूट्यूब इज़ जस्ट लाइक माई बेबी गाइस, एंड अपने बच्चे को किसी और को दे देना एंड उनको बोल देना कि एडिट करो। सो आई डोंट नो कि कैसा वीडियो वो एडिट कर पाते। सो इस वजह से मैंने सोचा कि आई विल ओनली एडिट द वीडियो माई सेल्फ। सो मुझे आपको अच्छी क्वालिटी देनी है, साथ ही साथ मेरा जॉब भी है, तो उस वजह से थोड़ा सा डिले चल रहा है। आई जस्ट वॉन्ट कि आप थोड़ा सा पेशेंस दे दो और आपको बेस्ट क्वालिटी का कंटेंट मिलेगा। उसके अलावा गाइज मैंने और भी वीडियोज़ प्लान कर रखे हैं। पहली बात तो यह है कि बाइक में लोगों को लग रहा है कि हीटिंग इश्यूज़ है, उसका मैं आपको एक क्लियर कट बहुत अच्छा सा वीडियो दे दूंगा कि बाइक में हीटिंग इश्यूज़ हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ मैं क्या करने वाला हूँ। मैं एक टेम्परेचर गन जो आता है, जो गन है वो मैंने ऑर्डर कर ली है एंड मैं उसको इसके इंजन पे रखूँगा, फ्रीडम के इंजन पे, और एक 100 सीसी की दूसरी बाइक के इंजन पे रख के मैं आपको बताऊँगा कि कितना हीटिंग हो रहा है या नहीं हो रहा है। CNG टैंक पे भी बहुत लोगों को क्वेश्चन है कि CNG टैंक हीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मैं CNG टैंक पे भी आप टेम्परेचर गन रख के बताऊंगा कि वो CNG जो टैंक है वो हीट कर रही है कि नहीं कर रही है। तो ये क्वालिटी कंटेंट देने के लिए मैं आपको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम मांग रहा हूँ एंड क्वालिटी तो आपको मिलेगी ही गाइस। आई नो लास्ट वीडियो में जो है माइक का थोड़ा इशू था, वो भी मैंने फिक्स कर दिया है। तो गाइस आपको कुछ भी क्वेरी हो ये बाइक के बारे में, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड थैंक यू सो मच अगेन, आपने इतना प्यार दिखाया। सो फॉर नाउ गाइस
guys, thank you so much. Do subscribe to my channel, hit the like button. Also, please comment on the video. आपको कुछ भी query हो, मैं हूँ आपके लिए. आप मुझे comments में बताओ and I'll fix your query. आपको जो भी questions रहेंगे, I'll fix it for you.